तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले 4 साल से सुहास जी जो गलती करे जा रहे हैं और कंसिस्टेंट है, इससे मुझे बड़ी खुशी है। इस समय भी कौन से विषय पर बात करनी है ये उन्होंने नहीं बताया, तो उनकी मौज है और हमारी भी मौज है। इसलिए इस समय हम लोग मौजी सूत्र के बारे में विचार करेंगे। देखो, हमारा जीवन सूत्रमय होता है। जैसे अभी हमको शहनाई जी ने और वाली जी ने माला पहनाई, ध्यान से सुनना, एकदम आपको मैं गहराई में ले जा रहा हूं, ऊपर ऊपर की बात नहीं। इन्होंने कहा कि मुझे हार पहनाया जा रहा है और इसको आप कहते हैं हार। लेकिन हार नाम की कोई वस्तु नहीं है। वस्तु है पुष्प और धागा, और इन पुष्पों को एकत्रित रखने वाला यह जो धागा है, ये पुष्पों के पीछे छिप जाता है। लेकिन बिना इस धागे के, बिना इस सूत्र के पुष्पों की माला नहीं बन सकती। लेकिन हम उस धागे को, सूत्र को कभी ध्यान देते ही नहीं। अब आप अपने अपने मन में विचार करके देखो कि जब भी आपने अपने घर में भगवान के लिए मालाएं बनाई होगी, या दुकान से हम लोग माला लाते हैं, तो कभी सूत्र के बारे में पूछते हैं क्या? उस माला वाले को यही पूछेंगे, भाई फूल ताजे है ना? फूल कहीं रिसाइकलिंग में से तो नहीं उठा के ले आए? कहीं ऐसे तो नहीं जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होता है, जो माला भगवान को चढ़ती है वहां से उतर करके फिर वो दुकान में चली जाती है, और फिर इस प्रकार से इंडिया इज ए ग्रेट जीनियस इन रिसाइकलिंग इंक्लूडिंग गॉड। तो हम पुष्प के बारे में पूछेंगे कि भैया पुष्प ताजे हैं कि नहीं। लेकिन जहां तक धागे का सवाल है, सूत्र का सवाल है, उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं। जैसे झंडा, फ्लैग को तो सब सैल्यूट करते हैं, लेकिन उस फ्लैग को आकाश में फहराने वाला जो खंभा है, उसको कभी हमने सोचा भी नहीं। इसी प्रकार से हमारे जीवन के जो मूलभूत सूत्र है, उस सूत्र की तरफ हम ध्यान देंगे इस समय। तो 7 दिनों में हम इस एक ही सूत्र जो है मौजी सूत्र, आनंद सूत्र, इसी की तरफ ध्यान देंगे। और ये ध्यान देते समय इसका ध्यान रखेंगे कि हम इस सूत्र को कैसे भूल गए, हम इस सूत्र को कैसे याद ले आवे, हम इस सूत्र को याद नहीं रखते इसीलिए दुखी है। ये सब बातें हमको सीखनी है। देखो, आपने एक बात हमेशा देखी होगी, कोई भी व्यक्ति कहां कुछ भी बात कर रहा हो और आप वहां हो, तो क्या होता है इस पर ध्यान देना। पहले शादियों की बात लेंगे, 2-4 उदाहरण लेंगे, समझ में जल्दी आएगा।
शादियों की बात है, कहीं शादियां हो रही है, हमको हमेशा जाना पड़ता है शादी में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में। एक बार हमको पूछा भी किसी ने, स्वामी जी आप शादी में कैसे आ गए? हमने कहा क्या करें, अपनी नहीं तो लोगों की सही, उसी में तसल्ली, और इसीलिए पहुंचा। तो अभी हम गए थे मुंबई में एक शादी में। तो जब शादी में जाते हैं तो उसमें सबसे अनावश्यक द्रव्य यदि कोई है तो वो वर और वधू, उन दोनों के प्रति किसी का ध्यान नहीं होता, हर एक का ध्यान होता है अपनी तरफ। मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे दिखती हूं, और दो उसमें फिर ग्रुप बन जाते हैं और उस ग्रुपों में डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और ये दो बेवकूफ धुएं के सामने रोते रहते हैं पंडित के साथ। एक बार एक एनआरआई ने मुझे पूछा था, स्वामी जी ये अपनी हिंदू शादियों में ये अग्नि जला के धुआं क्यों करते हैं? हमने कहा ये शादी के बाद होने वाला जो है उसका ट्रेलर है। शादी के बाद तो रोना ही है ना, तो वैसे ये ट्रेलर है, अभी ऐसी ही बात नहीं है, अभी तो और कुछ होने वाला है। ये तो कुंड में प्रज्वलित अग्नि है, जब पिंड में प्रज्वलित होगी तब देख लेना, ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाएगा। तो हम जब इन शादियों में जाते हैं, लोग इकट्ठे हो गए, 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप इकट्ठे बनते हैं और फिर क्या करेंगे, गप लड़ाएंगे। एक ने गप शुरू कर दी, देखो हम अभी आ रहे थे ना, वहां सडनली पता नहीं कहां से एक बच्चा दौड़ के आ गया और उसको उधर से कार आ रही थी, लगा दिया। बच्चा रास्ते पर एकदम जोर से एक्सीडेंट हो गया और फिर हम उसमें फंस गए, फिर डिटोर हुआ और फिर मुश्किल हुई और इसीलिए हम बड़े मुश्किल से शादी में पहुंच सके। एक ने कहा तो दूसरा इसी सूत्र को लेकर के अब दूसरी कहानी शुरू करता है। एक बार की बात है, हम जब शिरडी जा रहे थे तब, और फिर उसमें ये आया वो आया, उधर से बस आई उधर से बस आई, फिर टकराई, फिर इतने लोग गिर गए, फिर ऐसा हुआ और आप फिर भी बचे रहे। हाँ जी भगवान की दया से अभी मैं बचा हूं। माने कोई भी एक घटना ले लो, आप सूत्र को सिद्धांत को समझ ले रहा, कोई भी एक घटना ले लो, उस घटना में हमको आनंद तब आता है जब उस घटना का हीरो मैं होता है। देखो अब पहली घटना क्या थी, मैं आ रहा था शादी के लिए, वहां फट से बच्चा कहीं से आ गया, कार ने टकराया, इसीलिए मैं लेट हो गया। अब कहानी खत्म हो गई ना, इसमें कोई डिस्कस करना है क्या? हो गया प्रभु इच्छा, और क्या। लेकिन दूसरों को इसमें थोड़ी इंटरेस्ट आएगा। दूसरों को क्यों इंटरेस्ट नहीं आएगा? इसलिए इंटरेस्ट नहीं आएगा कि उसमें मैं नहीं है। अब देखो, फिर मैं वह कहानी बताऊंगा, मैं वह बात बताऊंगा कि जिसमें मैं हीरो था। फिर मैं बताऊंगा तुमने तो एक बच्चे को एक कार से टकरा के मरते हुए देखा, मैंने तो 2 बसों को एक दूसरे से टकराते हुए और नीचे गिरते हुए देखा, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। देखो उसमें काहे की श्रेष्ठता है, छोटा एक्सीडेंट बड़ा एक्सीडेंट। देखो यहां मैं सबसे ज्यादा महत्व की वस्तु है। और आगे चलो, हम जब जाते हैं अपने घरों में, बच्चों के साथ रहते हैं या जवान लोगों के सामने जाते हैं, तो उस समय हाँ ठीक हो गया, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा कचूबर निकलने वाला है। अब ठीक हो गया।
तो जब हम अपने बच्चों के साथ रहते देखते हैं, अब बच्चे अपने इस समय के परेशानी से परेशान हैं। उनकी पढ़ाई उल्टी सीधी है, उनको इतना बोझा सर पे लाद के जाना पड़ता है, उनके सामने इतनी कंपटीशन है, और इस समय का माहौल अलग है। 24 घंटे टीवी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स आ गए हैं, हर चीज बदली हुई है। तो हम उन बच्चों के सामने जाकर के क्या बात करते हैं? एक ही बात, जब हम छोटे थे, जब मैं बच्चा था, तब मैं जब स्कूल में जाता था तो मेरे पैर में जूते नहीं होते थे, और आजकल के बच्चे 25 बार उनको जूते चाहिए। जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ बड़े भाई की पैंट छोटे भाई तक पहुंचती थी, पहुंचो परंपरा से, और आजकल के बच्चे उनको एक चड्डी 2 बार नहीं पहनना चाहते हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, बचपन तुम्हारा, बचपन मेरा। महत्व किस बात का है? मैं का। और इसीलिए जहां कहीं कुछ भी बात हो रही हो और जो कोई प्रसंग हो, उस प्रसंग का जब तक के मैं हीरो उसके साथ नहीं जुड़ता, तब तक के हमको आनंद नहीं आता, तब तक के हम उसमें रस लेना नहीं चाहते। देखो एक उदाहरण और आपने देखा होगा है, हम वही कई बार देखते हैं। अब कहीं क्या चले जाओ, हम लोगों के यहाँ नॉर्मली खाना खाने के लिए जाते हैं, तो उनके यहाँ चले जाओ तो उनके यहाँ कोई थोड़ा सा बच्चा होता है। अब बच्चा होने के बाद बेवकूफ तो होते ही है बच्चे, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चे की बेवकूफी बड़ी अच्छी लगती है, और वो फिर तारीफ करना शुरू करते, स्वामी जी हमारा ये राजू है ना, ये इतना इंटेलिजेंट है, ये प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न पूछता है, इसने ये किया, उसने वो किया। अब एक माँ अपने बच्चे की बात सुना रही है, तो एक के कारण हम सफिशिएंट परेशान है, तो वहां यदि दूसरी माँ होगी तो तुरंत पहली माँ को काट देगी, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा लड़का तो इससे भी तेज है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला महत्व का हीरो जीवन में मैं, और उसका दूसरा रूप है मेरा। मैं अरुमोर तोर तय माया। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, यह संपूर्ण जो जगत है उसको धारण करने वाला, जैसे इन सभी पुष्पों को धारण करके हार बनाने वाला एक सूत्र होता है, उसी प्रकार से एक अखंड सूत्र है मैं, और इस मैं के ही कारण यह संपूर्ण विश्व है। लेकिन परेशानी ये है कि ये मैं कौन है, इसके बारे में संदेह है। और जब तक कि इस मैं का हमको निर्णय नहीं होगा, तब तक कि यह जीवन की समस्याएं अनंत हमेशा बनी रहेगी। अब जैसे देखो, ये मैं की समस्या कैसी शुरू हो जाती है, तो इस मैं की समस्याओं को थोड़ा सा समझ ले, और फिर ये मैं कौन है जो समस्या निर्माण करता, और ये मैं कौन है जो समस्याओं का समाधान कर सकता है, और ये मैं कौन है जिसमें कोई समस्या नहीं है। ये मैं के हम 3 रूप देखेंगे इस मैं के सूत्र के रूप में। पहला मैं जो समस्या निर्माण करता है, दूसरा मैं
जो समस्या के समाधान का प्रयत्न करता है, और तीसरा मैं जो सभी समस्याओं को निगल जाता है, चबा जाता है। ये तीन मय के रूप को हम देखेंगे। तो पहले मय से जो समस्या निर्माण होती है उसकी थोड़ी झलक पकड़ लिया। इस जगत में देखा जाए तो नई चीज कोई नहीं होती, कुछ भी नया नहीं इस जगत में। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ। इसको जरा सूक्ष्मता से समझ लो। मैं के जन्म की हम विश्लेषण कर रहे हैं। मैं कहां से पैदा होता है? देखो, एक लड़की है हमारी, और उसकी यहाँ कैसेट चलती है, गिरधर गोपाल वगैरह, गिरधर गोपाल संत समागम। अब वो शादी होकर के चली गई अमेरिका, और हम भी जाते हैं अमेरिका, तो उसके यहाँ जाते हैं। तो उसके यहाँ जब गए तो उसकी लड़की है छोटी सी, 1 साल की थी जबकि ये घटना है। हम जब उसके यहाँ गए और हम बैठे थे, और वो छोटी सी बच्ची कुछ खेल रही थी, कुछ बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है। तो मुझे कहते, स्वामी जी मेरी लड़की देखो कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है ना। तो मैंने सुना और कुछ कहा नहीं। बोले क्यों? आप नहीं कहोगे कि रियली सुंदर है? तो मैंने उसको कहा, ये डायलॉग तुम्हारे दादी ने तुम्हारी माँ के बारे में कहा था जब तुम्हारी माँ पैदा हो गई थी तब। फिर यही डायलॉग तुम्हारी माँ ने कहा था जब तुम पैदा हो गई थी तब, और वही डायलॉग अब तुम कह रही हो जब तुम्हारी ये बेटी पैदा हो गई, और यही डायलॉग तुम्हारी बेटी कहेगी जब उसको बेटी पैदा होगी। इसमें नवीन क्या है? तो हमें यू आर टू ड्राई। हमने कहा मैं ड्राई नहीं हूं, मैं सत्य बता रहा हूं। नाटक करने के लिए कहो। कैसे नाटक करने के लिए? हमने कहा देखो, हमको एक बार किसी ने दिखाया अपना बच्चा, स्वामी जी मेरा बच्चा कितना प्यारा है ना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल प्यारा है। बचपन में आदमी का और गधे का दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। आपने देखा ना, गधे का बच्चा बचपन में बड़ा सुंदर लगता है, घोड़े का नहीं। और जब बड़ा हो जाता है तो घोड़े का सुंदर लगता है, गधे का नहीं। माने इस जगत में कोई नई चीज नहीं है। वही चीज नई हो जाती है जब उसके साथ मैं जुड़ जाता है। तो मेरा बच्चा, मेरी शादी, तो जब तक ये मैं कैसे पैदा होता है? मैं पैदा हो जाता है जब हम किसी छोटी चीज के साथ जुड़ जाते हैं। ध्यान से सुनना, यह हार कैसे पैदा हो गया? धागा तो अखंड है, धागा अखंड है। ये अखंड धागे में एक एक जो अलग अलग फूल है, ये फूल अलग है, दूसरा फूल अलग है, तीसरा फूल अलग है। अब ये 3 फूलों को अलग करके इसका हार या माला बनवाने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं होगा। और यदि इस हार को देखें तो इस हार या माला नाम की वस्तु नहीं है कोई। इस माला में से हर एक फूल को अलग अलग कर लिया जाए तो प्रत्येक फूल का अपना अस्तित्व है।
इस हार से धागे को अलग कर दिया जाए तो धागे का अपना अस्तित्व है। लेकिन जैसा हम कहते हैं माला या हार, माला या हार नाम की कोई वस्तु नहीं है। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से एक अनुभव आनंद का वो है, दूसरा अनुभव दुख का वो है, तीसरा अनुभव लाभ का वो है। ये प्रत्येक अनुभव एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे एक फूल दूसरे फूल से एकदम अलग है, लेकिन उनको सबको एक सूत्र में इकट्ठा करके एक जो वास्तविक नहीं है, वास्तविक माने वस्तु रूप से, जो वास्तविक वस्तु रूप से नहीं है, ऐसी माला का निर्माण कर दिया। और हम बात करते हैं केवल माला की, हम बात ना तो फूल की करते हैं ना तो धागे की करते हैं। हमेशा यही कहेंगे माला बड़ी अच्छी है, माला ताजी है, माला सूख गई है, ये भगवान की माला है, इसको जमीन पर मत डालना। माने माला क्या है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है ऐसी वस्तु है। देखो हमारे वेदांत शास्त्र में इसकी परिभाषा है, जो अपने अभाव में स्थित है उसको मिथ्या कहते हैं। That which is existing in its own absence is called as an illusion. मिथ्या किसको कहते हैं? सूर्योदय। सूर्य का कभी उदय नहीं होता, सूर्य हमेशा वैसा की वैसा ही है। सूर्य कहीं घूमता नहीं, पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित होती है, और ऐसे कहते हैं कि सूर्य का उदय हो गया। सूर्य का उदय नहीं होता। उसी प्रकार से सूर्य का अस्त भी नहीं होता। तो क्या हो गया? पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित हो गई, और हम कहते हैं सूर्योदय या सूर्यास्त। इसी प्रकार से फूल और धागा इकट्ठे आ गए और एक जो नहीं है ऐसी वस्तु निर्माण हो गई, जिसको कहते हैं माला। यदि ये समझ लो तो आपने सब कुछ समझ लिया है। अब कैसे देखो, हम जब मैं कह करके बात करते हैं तो ये मैं कौन है? देखो एक बार हमने एक जगह में एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैनेजमेंट के सेमिनार में एक डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट सेमिनार थी, जिसमें हमने सभी एग्जीक्यूटिव की बीवियों को, बच्चों को बुला करके 5-4 दिन के लिए आराम से रहने का प्रोग्राम बनाया। और उसमें मैनेजमेंट के लेक्चर भी होते थे, खाना पीना, घूमना, सब कुछ, खेलना, एवरीथिंग वाज देयर। और फिर एक खेल में ऐसा था, शाम का सत्संग, एक छोटे से बच्चे को उन्हीं में से बुलाया, छोटा सा बच्चा 5 साल का, और उसको हमने कहा कि बेटा अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो बोले मैं नहीं बताऊंगा। तो हमने कहा देखो हम लोग खेल रहे हैं, हमको कुछ सीखना है, जब हम खेलने जाते तो खेलना नहीं चाहिए क्या? बोले हाँ। तो फिर वो अब उसको समस्या क्या बताऊं अपने बारे में? मुझे चॉकलेट अच्छे लगते हैं, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, मम्मी बहुत खराब है, सुबह सुबह उठा देती है। दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य,
मेरा अमुक अमुक दोस्त बहुत अच्छा है। अब उसका स्टेमिना खत्म हो गया। फिर कहता है कि आपने मुझे मालूम, हमने कहा देखो तुमको 5 मिनट बोलना है तो कुछ भी बोलो। तो बोले नहीं बोलना, हमने बोलना पड़ेगा। फिर कहता है अब मुझे जोर से सुसु आ गई, यदि मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं यही कर दूंगा। अब मैं क्या करूं, बाबा जा यहां से। चला गया। एक एक्सपेरिमेंट खत्म। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट। एक उन्हीं में से बूढ़े व्यक्ति थे, 70 नॉट आउट, उनको बुलाया। हमने कहा बाबू जी आप अपने बारे में 5 मिनट में बोलिए। उन्होंने शुरू कर दिया धूम धड़ाका। हमको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। उनके मुंह को जो बोलने की आग लगी थी उसको बुझाने के लिए। देखो अब ध्यान से सुनना। वो जो 5 साल का बच्चा है उसको अपने बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके पास केवल 5 फूल है। अब 5 फूलों की क्या माला बनेगी? और जो 70 नॉट आउट थे उनके पास 70 फूल थे, और हर एक फूल की 1000 पंखुड़ियां। देखो, और जो उन्होंने माला बनाना शुरू कर दिया। हम वहां थे, ऐसा हुआ। उसके पहले में हम लोग पाकिस्तान में थे, फिर वो 47 में पार्टीशन हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों को सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा, और फिर हम घूम घाम करके वहां से निकले। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। हम आ गए मुंबई में, और मुंबई में वहां से निकले। हमको रहने के लिए उल्लासनगर में जगह दे दी। फिर वहां जाकर के हमने यूएसए बना लिया। मालूम है ना उल्लासनगर का यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो हमने वहां जाकर के यूएसए बना लिया, और फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया, ये वो नॉन स्टॉप शुरू वही कह देखो। अच्छा, ये दूसरा एक्सपीरियंस पूरा हो गया। फिर हमने बताया अब बैठो आओ जी, हम लोग विचार करेंगे। ध्यान से सुनना। हम सभी के सभी बोलते हैं केवल अपने भूत के बारे में। जैसे आदमी को भूत पछाड़ जाता है ना, तो आदमी कैसे व्यवहार करता है, क्या हो गया इनको भूत लग गया। इसी प्रकार से हम सबको भूत लगा है। हमेशा वही पुरानी बातें, और ये भूल जाते हैं कि हमारे भूत में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। लोगों की चिंता होती है अपने भविष्य के बारे में। इस समय हमारा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जरा गड़बड़ी कर रहा है। तो हमारे जीवन में यदि हम कुछ बोलते हैं तो केवल अपने भूत के बारे में। अब जैसे आप अपने आप सोचो, एक दूसरा उदाहरण दूं मैं। ऐसे ही एक बार एक सज्जन, हम जा रहे थे ट्रेन से कहीं, आके हमारे सामने बैठे, और हमको अनावश्यक बातें करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। शांत रहो, आनंद है। लेकिन हमारा हुलिया पहन करके लोगों को ज्यादा ही प्रश्न सूझते हैं, और दुनिया भर की इधर की बातें उधर की बातें, यहाँ सुना वहां पढ़ा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसको पकड़ लिया उसको छोड़ दिया, आपका क्या मत है। तो इन चीजों से कुछ निकलता है नहीं, कामों का टाइम बर्बाद होता। इसीलिए जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार निकालते थे ना, वैसे हम अपने जेब से माला निकालते हैं।
और कोई प्रश्न पूछता है तो हम कहते हैं देखो मैं जरा जप कर रहा हूं इसलिए बोल नहीं सकता, आप अपने बारे में बताइए, ठीक है। और फिर वो एक सज्जन ने आपको अपने बारे में शुरू कर दिया बताना, और ऐसा करके 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 और फिर मेरे बच्चे बोले कि ठीक है बाबूजी, आपको बम्बई का क्लाइमेट सूट नहीं होता रेनी सीजन में, आप दिल्ली में चले जाओ, वहां ड्राई क्लाइमेट अच्छा है। और फिर मैं ट्रेन में आके बैठा, अच्छा फिर क्या हो गया, फिर आपके सामने आके बैठा, फिर आपने मुझे पूछा, मैंने आपसे पूछा, फिर आप चुप हो गए और मैंने बोलना शुरू कर दिया, अच्छा फिर क्या हो गया। अब समझ में आया कि मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। क्यों कि जहां हम वर्तमान में पहुंच जाते हैं वहां वाणी बंद हो जाती है। हम जितना बोलते हैं वो केवल भूत का है, और ये भूत के फूलों की जो माला है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये भूत के फूलों की माला प्रत्येक पुष्प बीता हुआ कल है, और इन सभी बीते हुए पुष्पों को इकट्ठा रखने वाला एक जो अखंड चैतन्य का धागा है वो सत्य है। लेकिन जैसे पुष्प की माला में धागे को हम ढक देते हैं और पुष्पों को ही ऊपर ले आते हैं, महात्म्य होता है पुष्पों का, उस धागे का जिसने इन पुष्पों की माला बनाई है, उस धागे को हम कभी एक पैसे का भी महत्व नहीं देते। इसी प्रकार से हम लोग अपने संपूर्ण जीवन में जो पुष्प इकट्ठित किए हैं उन्हीं पुष्पों को लाइन में रख करके उसमें से एक काल्पनिक वस्तु जो नहीं है, जैसे माला, उसी काल्पनिक वस्तु को जो नहीं है उसको कहते हैं ईगो, उसको कहते हैं अहंकार, उसको कहते हैं अभिमान। इस ईगो का, इस अभिमान का, इस अहंकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे इस माला का अपना कोई अस्तित्व नहीं। और ये कैसी बनती है माला? हमने अपने जीवन के जितने अच्छे बुरे अनुभव है उन अनुभवों को इस अखंड चैतन्य की धागे में पिरो दिया और वहां एक कंटिन्यूटी बना ली, एक अखंडता बना ली। और जो भी हम बातें करते हैं केवल अपने स्मृति के बल पर, और ध्यान से सुनना, और यह जो मैं निर्माण होता है, यह मैं फिर भविष्य के बारे में प्रोजेक्शन करके अपने अस्तित्व को, भविष्य जिसका अस्तित्व नहीं है, ध्यान से सुनना, जैसे भूत का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व केवल वर्तमान का है। लेकिन हमने क्या किया, जो भूत, जो बीत गया कल, उसको इकट्ठा करके वर्तमान में ले आवे और इसी के आधार पर भविष्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसकी चिंता में लग गए। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, वर्तमान का संपूर्ण रूप से तिरस्कार किया। कारण हमेशा भूत की बातें या हमेशा भविष्य की चिंता।
और इसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि हमने अपने वर्तमान का पूर्ण रूप से तिरस्कार किया। और जितना हम अपने वर्तमान का तिरस्कार करते हैं उतने हम ज्यादा पापी होते हैं। इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। पाप पुण्य की अनेक परिभाषाएं शास्त्रों ने दी हुई है। इसमें से यह जो परिभाषा है, ये परिभाषा सभी परिभाषाओं को अपने में समा लेती है। ये बहुत आवश्यक बात है, समझ लो। जो वर्तमान में है वही सत्य है। हम में से कोई भी व्यक्ति कल नहीं जी सकता बीता हुआ। हम में से कोई भी व्यक्ति आने वाला कल नहीं जी सकता। हम सबको बिना चॉइस से वर्तमान में ही रहना है। लेकिन हम क्या कम है, हम क्या करते हैं, इस वर्तमान को बर्बाद करने के लिए भूत को बुला ले आते। और ये भूत क्या है, जो है ही नहीं। जैसे बचपन, अब हमारा बचपन तो खत्म हो गया ना, अब उसकी क्या बातें लानी है। लेकिन वही जब हम छोटे थे ना, तब आप छोटे कैसे थे बताओ, ध्यान से सुनना। एक एक शब्द हम आपको नाप तोल के बता रहे हैं। आप छोटे कैसे थे बताओ, आपका देह छोटा था। तो आपने सुना होगा कई बड़े लोगों के मुख से, स्वामी जी मुझे तो कभी लगता ही नहीं मैं बड़ा हो गया हूं, आई फील आई एम यंग, दैट इज द ट्रेजेडी। मालूम है आदमी को हम बूढ़े हो गए ऐसे क्यों नहीं लगता, क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं, ये अनुभव किसी को नहीं होता। मेरा जन्म हुआ है, ये अनुभव किसी को नहीं होता। और मेरी मृत्यु हुई है, ये भी अनुभव किसी को नहीं होता। तो हमने क्या किया, देह का बचपन मेरा बचपन, देह की जवानी मेरी जवानी, देह का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा। तो जो शुद्धमय है, जो धागा है, उस धागे में बचपन का फूल, जवानी का फूल और बुढ़ापे का फूल डाल करके एक माला बना ली और उसी को सत्य मानने लग गए। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो सत्य यही निकलता है कि जो असली मैं है वो केवल वर्तमान में उपलब्ध है, और जो भूतकाल के संदर्भ में जो उपलब्ध है वही तो समस्या खड़ा करने वाला मैं है। इसका मतलब दो आंखें हो गई, दो मैं हो गए, दो आए हो गए। आपने देखा होगा इस समय हम यहाँ चंदन नहीं लगा रहे, हमेशा चंदन लगाते हैं ना, इस समय नहीं लगाया। इसका कारण ये है कि हमारी तीसरी आंख खुल गई। हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप चंदन क्यों नहीं लगाते? हमने कहा हमारी तीसरी आंख खुल गई। हाँ मुझे लग ही रहा था, क्योंकि यहाँ ऐसा है पूरा का पूरा काला काला दाग सा दिख रहा है, ये क्या होगा? हमने कहा देखो जब रियलाइज हो जाता है ना आदमी तो तीसरी आंख खुल जाती है, तो ऐसी होती देख लेना, फोटो निकाल लेना। लेकिन थैंक गॉड तीसरी आंख जब खुलती है ना उसको चश्मा नहीं लगता, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती, मुझे एक चश्मा और आगे लगाना पड़ता है।
चश्मा केवल इसी आंखों को लगता है, इस आंख को नहीं लगता। यह जो मैं पहले जो था, आज जो है, बाद में जो रहेगा, इसमें दो मैं की बात हो रही है। देयर आर टू आईज वी आर टॉकिंग अबाउट। वन आई इज अ रियल आई, जो अखंड हमेशा जैसा का तैसा है, और दूसरा आई टेम्पररी। सुख आया सुखी, दुख आया दुखी, लाभ हुआ आहा, हानि हो गई ओहो। इस प्रकार से प्रत्येक अनुभूति के साथ जो अनुभव करने वाला पैदा होता है वह टेम्पररी आय, वह वास्तविक आय नहीं है, वह असली मैं नहीं है। और जो असली मैं है वो एक है। आपको मालूम है ना, अपने यहां जब यज्ञ इत्यादि होता है तो उसमें बकरे की बलि पड़ती है। बकरी की नहीं, बकरे की। बकरी को नहीं मारते, बकरे को मारते हैं। और ये बकरा अपने यहां भी मुसलमान बंधु जब ये मनाते हैं त्योहार, एक महीने तक उस बकरे के बच्चे को बड़ा करते हैं, फिर उसको मार डालते हैं। तो ये बकरे का बच्चा मालूम है क्या है? ये है मैं करने वाला, उसी की बलि चढ़ा दी है। फूल अनेक है, धागा एक है। अनेक छोटे छोटे मैं इन सभी छोटे छोटे मैं को इकट्ठा रखने वाला एक अखंड मैं है। यह जो एक अखंड मैं है वह है असली मैं। इसमें ना लाभ है ना हानि है, इसमें ना दिन है ना रात है, इसमें ना सुंदर है ना कुरूप है, इसमें ना स्त्री है ना पुरुष है। इस मय को, इस सूत्र को हमको पकड़ना है। लेकिन इस सूत्र को हम कब पकड़ पाएंगे? उस समय जब हम में वह शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा होगी कि यह जो माला है कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, इसी में फंसे रहोगे ना तो आप सूत्र तक नहीं पहुंच पाओगे। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। हम अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करें। जो आते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल, स्टॉप, लुक, प्रोसीड, रुको, देखो और फिर चलो, इसी प्रकार से एक आध दिन तो हमारे जीवन में ऐसा आना चाहिए कि जब 2 मिनट रुके और अपने ही जीवन के पीछे मुड़ के देखें कि आज तक हमने क्या पाया, क्या किया। देखो, कठोपनिषद कहती है
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। घास के जैसे हम पकते हैं और घास के जैसे फिर उग जाते हैं। यही मनुष्य का जीवन है। आज तक कितने पैदा हो गए, इसकी कोई गिनती है? केवल मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण विश्व में मनुष्य, पशु, पक्षी, घास, मच्छर, कीड़े मकोड़े, इसकी कोई गिनती है? उसी प्रकार से हम भी पैदा हो गए। ऐसे ही रह करके एक दिन मर के जाना है, यही सब कुछ है जीवन में, या और भी कुछ है? देखो, अत्यंत आवश्यक बात है। एक आध दिन, एक आध क्षण हमारे जीवन में ऐसा आना ही चाहिए, तब जाकर के हम ये दोनों आंखों को देखना प्रारंभ करते हैं। Then we start inquiring about both the eyes. दोनों मैं, एक वह मैं करते रहता है जिसका बलि चढ़ाना आवश्यक है, और दूसरा मैं जो अखंड है, जिसका बलि नहीं चढ़ सकता। देखो, ये शब्द आता है ना हमारे संस्कृत में, जिसको अहम कहते हैं। अहम शब्द का अर्थ मालूम है क्या है? अ माने नहीं, जैसे आवश्यक अनावश्यक, शोक अशोक, उसके बाद रूप अरूप, शब्द अशब्द। तो अ का अर्थ होता है नहीं। हम माने हननम, हम माने हत्या करना, हम माने नाश करना। अ माने नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता उसको अहम कहते हैं। अब देखो, इसी माला को उसी उदाहरण के लिए लो। आज हम इस माला का नाश नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण ये है कि माला नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। हम करेंगे क्या? माला का नाश करके माने इसका धागा तोड़ करके फूलों को अलग कर देंगे। तो आपने क्या नष्ट किया? फूल तो पड़े हैं, धागा पड़ा है। तो यह जो माला नाम का नाम रूप था, इसका अस्तित्व थोड़ी ही था। देखो, जब देह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये पंच महाभूत जिससे देह बना है, पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके बच्चे घर में जब खेलते हैं, वो ब्लॉक्स वगैरह ला करके तो रखेंगे, ब्लॉक्स एक के ऊपर में एक, उसका कोई मकान बना लिया और फिर उसमें बोर हो गए, नए मकान है। हम लोग अब एक कार बनाते हैं, तो फिर वो मकान को तोड़ करके कार बना ली, फिर कार से खेले, फिर उसके ऊब गए, उसको तोड़ दिया, फिर ऐसा करते हैं एक क्रिकेट का मैदान बनाते हैं। तो जो अनेक अनेक बातें उन्हीं ब्लॉक से बनाते हैं, तो उसमें क्या नष्ट हुआ और क्या निर्माण हुआ? कुछ नहीं। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं हमने माला का नाश किया, तो इस माला का हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि माला नाम की कोई वस्तु थोड़ी ही थी। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, जो अहम अहम, जिसको ईगो ईगो कहते हैं, इस ईगो का आप नाश नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? ईगो नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। तो करना क्या है? केवल समझना है कि जिसको लेकर के हम अपने जीवन में सुखी दुखी होते हैं, वह अहम वास्तविक नहीं है। अपना अहम, इसकी परिभाषा हमको बदलनी पड़ेगी।
तो यह जो सभी फूलों को आधार देने वाला अखंड सूत्र है, उसको पहचानना पड़ेगा। और इस आनंद सूत्र को जिसने पहचान लिया है, उसी के जीवन में मौजी सूत्र उतर आए हैं। एक बार आपने ये समझ लिया, उसके बाद आपने जीवन में आनंद से मौज में रहने के टेक्निक हासिल कर लिए। देखो, हमको लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपके मस्ती में रहने की सीक्रेट क्या है? हमने कहा हमारे मौजी सूत्र है। तो इस समय हम लोग 7 मौजी सूत्र देखेंगे। तो पहले आज हम यही देख रहे हैं कि सूत्र किसको कहते हैं। सूत्र कहते हैं जो छोटी छोटी चीजों को, फूलों को इकट्ठा रख करके एक माला का निर्माण करता है, वो सूत्र है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के जो अच्छे बुरे अनुभव है, उन सभी अनुभवों को इकट्ठा पिरो के रखने वाला जो एक अखंड आनंद है, वही अपने जीवन का असली सूत्र है। यदि हम इस सूत्र को ठीक से पहचान लें, यदि हम इस सूत्र को ठीक से समझ लें, तो उसके बाद इस समझदारी के साथ जीवन जिएंगे। जो व्यक्ति समझदारी के साथ जीवन जीता है, वो दुखी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ज्ञानी कौन है, पंडित कौन है, समझदार कौन है। 2-3 जगह उदाहरण देते हैं। भगवान की परिभाषा ज्ञानी पढ़े लिखे लोगों की क्या परिभाषा है? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ज्ञानी वो है जो अपने जीवन में किसी भी कारण से दुखी नहीं होते। पहली बात। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, प्रभु की इच्छा हुई कभी तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। उसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। और इस त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में 21वें अध्याय में, उसमें 22 अध्याय है। त्रिपुरा रहस्य का दूसरा नाम है दत्त भार्गव संवाद। भगवान दत्तात्रेय गुरु हैं और परशुराम जी उसके शिष्य हैं। उनका संवाद है इस ग्रंथ को। और ये जो ग्रंथ है, इसमें 21वें अध्याय में उन्होंने 3 ज्ञानियों के लक्षण बताए हैं। ज्ञानियों की 3 भूमिका है। पहला है मंद ज्ञानी, दूसरा है मध्यम ज्ञानी, तीसरा है उत्तम ज्ञानी। मूल बात मत भूलना, हम सूत्र को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो तो रोता खोता है वो तो अज्ञानी है, बेवकूफ है, मूर्ख है। और जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है वो उतना ज्यादा इगोइस्ट है, वो उतना ज्यादा अहंकारी है। ये बात समझ लेना। जितना ज्यादा मनुष्य दुखी है उतना ज्यादा इगोइस्ट है। जैसे केवल धागा होगा तो केवल धागे की माला नहीं होती, केवल फूल हो गए तो केवल फूल की माला नहीं होगी, दोनों को इकट्ठा लाएंगे तब माला होगी। तो जो व्यक्ति बहुत ही भयानक बड़ी माला बना करके रखा है अपने जीवन की, उसने उस आनंद का जो धागा है अखंड, उसको अपने अनुभवों के फूलों से ऐसा ढक दिया है और उसी को सत्य मानने लग गया है। उसको कहते इगोइस्ट।
और यह जो व्यक्ति है अत्यंत दुखी है, अज्ञानी है। इसीलिए अज्ञानी का पहला लक्षण जो दुखी है। तो हम लोग यदि दुखी है तो अज्ञानी है, और अज्ञानी हो तो उसके लिए कुछ नहीं, दुखी रहो, देयर इज नो वे आउट। आपको दुख के साथ रहना है, दुख पब्लिक को बांटना है और दुखी होके मरना है, उसके बाद पब्लिक सुखी हो जाए। देयर इज नो वे आउट। एक बात समझ लेना, सत्य जीवन का ही है। अब मुझे बताओ, आपको किसके पास जाने से अच्छा लगता है, दुखी आदमी के पास या सुखी आदमी के पास? यदि हमको प्रसन्न व्यक्ति के पास जाना अच्छा लगता है और स्वयं यदि हम प्रसन्न हो रहेंगे तो कितना आनंद होगा। उधारी के आनंद से अपना आनंद मजे का है। तो उस ग्रंथ में दत्त भार्गव संवाद में 3 प्रकार के ज्ञानी के लक्षण बताए। पहला, मंद ज्ञानी। मंद ज्ञानी कौन है? हम लोगों के जैसा। हम लोग कौन है? प्रवचन करते समय ब्रह्म, प्रवचन के बाद भ्रम। देखो बाबा जी लोग जब बात करते ना हमारे जैसे, तो यही बात करते हैं। देखो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। केवल ब्रह्म सत्य है, यह जगत मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं है। और इसी जगत को लेकर के फिर गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका कोई अंत नहीं। ये हो गए मंद ज्ञानी, जो लोगों को तो ब्रह्म की ज्ञान की बात सिखाएंगे लेकिन स्वयं भ्रम में भटक रहे हैं। पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति होती है मध्यम ज्ञानी की। मध्यम ज्ञानी कौन है? मध्यम ज्ञानी वो है कि जिनका देहात्म भाव खत्म हो गया है। ये जो मंद ज्ञानी है उनका देहात्म भाव खत्म नहीं हुआ है। वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन रहते हैं देहात्म भाव से ही। इससे बढ़कर की स्थिति होती है उन मध्य ज्ञानियों की जिन्होंने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है, लेकिन जो इस जगत में व्यवहार के लिए एकदम लायक नहीं रहते, उनकी स्थिति बताते हैं वैसी ही है। जैसे कोई आदमी नींद में चल रहा हो, आपने देखा होगा ना, कई लोगों को आदत होती है वो रात को उठेंगे, नींद में ही उठ करके वो अपना दरवाजा खोलेंगे और बाहर कहीं घूमने चले जाएंगे। अब वो ठीक से जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, बंद करेंगे, लेकिन है नींद में। उसी प्रकार से कई बार लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है। एक बार एक पति पत्नी दोनों डॉक्टर के पास गए और पत्नी ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, मैं मेरे पति से तंग आ गई हूँ। तो बोले ये तो कोई कॉमन बात है, कुछ और बताओ। बोले नहीं, ये बड़ी सीरियस बात है। बोले क्या बात है? बोले बात ये है कि रात को बोलते रहते हैं, मुझे सोने ही नहीं देते। नींद में इनको बोलने की इतनी आदत पड़ी है कि मैं तंग आ जाती, क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा, जब ये जगते हैं ना तब उनको बोलने दिया करो, तब वो रात को नहीं बोलेगी। दिन भर तुम इतनी बोलती होगी कि उसको बेचारों को बोलने ही नहीं देते होंगे, तो रात को नींद में बदला निकालता होगा। तो जब आदमी नींद में बोलता है तो उसको थोड़ी भान है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। क्यों? कि उस समय देहात्म भाव नहीं है। इसी प्रकार से यह जो मध्य ज्ञानी है, इनका भी देहात्म भाव संपूर्ण समाप्त हो जाता है और वो देह स्तर पर नहीं, देह से ऊपर उठ करके रहते हैं।
ऐसे जो अवधूत है उनको हम लोग कहेंगे कि ये पागल है, ये मैड है इत्यादि। आपने देखो होंगे अनेक साधु संत महात्मा, जैसे अपने शिरडी के साईं बाबा ले लो, अब उनके जीवन के आखिरी 8-10 साल में ही वो पॉपुलर हो गए थे। पहले तो लोग उनको पत्थर मारते थे, क्योंकि वो देहात्म भाव से ऊपर उठ चुके थे, उनमें सभी प्रकार की सिद्धियां जागृत हो गई थी। लेकिन जहां तक के व्यवहार की बात है, व्यवहार करने में वो कभी नहीं रहते थे। यह मध्यम ज्ञानी की बात हो गई। अब इससे भी उठ करके एक तृतीय स्थिति आती है जिनको उत्तम ज्ञानी कहते हैं। उत्तम ज्ञानी कौन है? वो भी देहात्म भाव से ऊपर उठ जाते हैं, और देहात्म भाव से ऊपर उठने के बाद भी समाज के साथ, जगत के साथ साधारण व्यवहार करके व्यवहार कुशल होकर के रहते हैं। उदाहरण दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का ले लो। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण थे, तो उनमें किसी प्रकार की देहात्म भाव की बात नहीं थी, फिर भी वो इस व्यवहार में रह सकते थे। तो यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? तो जो हमने आपको 4 स्थितियां बताई, पहली अज्ञान की स्थिति जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। दूसरी बात मंद ज्ञानी, फिर मध्यम ज्ञानी, फिर उत्तम ज्ञानी। अब यहां पहुंचने के पहले हम अपने स्थिति को पहचाने। कैसे पहचाने? इसीलिए हमने आपको एक मंत्र बताया था मुंडकोपनिषद का, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदमायात्। हमको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए रुकना है, और आज तक जो हमने किया अपने जीवन में क्या पाया है? क्या ऐसे ही जी रहे हैं? एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? क्या है जीवन का लक्ष्य? जब ये बात हमको हृदय में चुभने लग जाती है ना, तब समझ लेना हमारे जीवन में एक नया सवेरा आ गया है। और ये बात मालूम है, जब हम नहीं इसको पहचानने को तैयार, जब हम इसको देखने को तैयार नहीं, तो भगवान की असीम कृपा जागृत हो जाती है। भगवान की कृपा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरह से कर लेता है। जिसकी शादी नहीं हो रही हो, उसके लिए भगवान की कृपा का अर्थ क्या होगा? शादी हो जाए, भगवान की कृपा होगी। जिसका डाइवोर्स नहीं हो रहा हो, उसके तो भगवान की कृपा क्या होगी? भगवान डाइवोर्स करा दो, बहुत हो गए। जिसको नौकरी नहीं मिल रही हो, उसके लिए भगवान की कृपा है नौकरी मिल जाए। किसी को कोई एक अच्छा आदमी काम करने के लिए लगाना है अपने यहाँ, उसको वो आदमी मिल जाए तो भगवान की कृपा हो गई। जो बीमार हो उसके लिए भगवान की कृपा माने हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। एक बार हम गए थे किसी गुजराती के यहाँ खाना खाने के लिए। गुजराती लोग बड़े मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं कि वो हर चीज में मीठा डालते हैं। दाल में मीठा, चीनी में मीठा, नमक में मीठा, अचार में मीठा, हर चीज मीठा मीठा मीठा, यहाँ तक के वो चीनी में गुड़ डाल के खाते। तो उनके यहाँ गए हम, अपना खाना खुना खा लिया। उसके बाद वो हमको अपने के अंदर के कमरे में ले गए और कहते हैं कि स्वामी जी, ये हमारी दादी माँ है और पिछले 2 महीनों से कोमा में पड़ी हुई है और सब ट्यूब लगाए हुए हैं, और ये नर्स आकर के उसका जो कुछ करना है करके चली जाती है। आप इसको आशीर्वाद करो, आप इस पर कृपा करो। अब मुझे बताओ, उन्होंने जो मुझे कहा आप इन पर कृपा करो, माने क्या करो?
अब उसको तो मालूम ही नहीं मैं कुछ भी करूंगा तो उसके समझो ट्यूब भी निकाल लिया तो उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो कोमा में थी। अब ये मुझे कहते हैं कि स्वामी जी इसको ऐसा पड़े पड़े देख करके हमको बड़ा दुख हो रहा है। वो तो खुश है ना, आपको दुख से क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता ये, आप कुछ कृपा करो, मारे इसको मारो। देखो मनुष्य ये भगवान की कृपा का अर्थ अपने मतलब से निकालता है। भगवान की असली कृपा क्या है ये हम नहीं जानना चाहते। और कुछ ऐसा हो गया, हम चले गए, तीसरे चौथे दिन वो हमारे लेक्चर में आते थे, आने के बाद स्वामी जी आप धन्य हैं। क्या हो गया? उस दिन आप आए थे। मैं कहाँ आए थे? हमारे यहाँ खाना खाने आए थे। अच्छा, मैं 10 जगह जाता हूँ, मुझे याद नहीं। बोले नहीं आप आए थे, हमने कहा था ना आपको हमारी वो दादी माँ बीमार है, कोमा में है ना। हाँ, आप आ गए, आपने आशीर्वाद दे दिया और सब ठीक हो गया। दूसरे दिन ही चली गई। आपकी कृपा हो गई। राम राम। मैंने मुझे तो आप हत्यारा कहोगे कि स्वामी जी आए, आशीर्वाद दिए, मर गई। देखो भगवान की कृपा होती है तब जब हमारा मन दुनिया से विमुख होकर के प्रभु चरणों में लगता है। तब प्रत्येक नदी का प्रारंभ होता है समुद्र से, और वो नदी बह करके जब तक के समुद्र में नहीं पहुंचती तब तक कि उसको परिपूर्णता का अनुभव नहीं आता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रसन्नता, परिपूर्णता, मौज, आनंद, इसकी अनुभूति नहीं आएगी जब तक कि हम अपने घर नहीं पहुंचेंगे। तब तक आज हम निकल रहे थे बंबई से, पिछले 5-6 दिन से बीमार हैं, तो फ्लू के चक्कर में ही हम गुजरात में भटकते रहे। 4-6 जगह प्रोग्राम थे, एक एक दिन का कार से रोज 8-8 घंटे 10 घंटे ट्रैवल करना। और कल आकर के बंबई में हम 8 घंटे सोते रहे पत्थर के जैसे। फिर सुबह उठ करके नहा धो करके फिर यहाँ की फ्लाइट पकड़ी और यहाँ आए। तो हमारे एक मित्र कहते स्वामी जी आप आराम करो ना, 2-4 दिन के बाद चले जाना। तो हमने कहा जो आप कह रहे हैं एकदम ठीक है, आराम कहाँ होता है? बोले घर में। बोले मेरा घर तो है ही नहीं, मैं जहां जाता हूँ वही मेरा घर है और मैं जहां हूँ वही मेरा आराम है। बोले आपके साथ तो बात करना बेकार है। मौन रखो, सबसे बढ़िया बात। मनुष्य को आराम मिलता है जब हम घर वापस पहुंच जाते तब ना। तो अपना असली घर कौन सा है? अपना असली घर वो है जहां हम निरपेक्ष रहते हैं। देखो अपने घर में किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, अपना घर जैसा है वैसा बढ़िया। इसी प्रकार से जब तक हम अपने स्वरूप में लौट के नहीं आएंगे तब तक के भटकते रहेंगे। और ये जो भटकानंद महाराज है वही दुखी रहते हैं, और जो अपने स्वानुभव में स्थित है वही आनंद में रहते हैं। तो यह हम अपने जीवन में 2 क्षण के लिए रुक जाए और अपने जीवन के भूतकाल का विश्लेषण करें, रीइवैल्यूएशन करें कि आज तक हमने जो कुछ किया नहीं किया इसका क्या निकला मतलब। भैया जिस दिन आपके जीवन में ये बात होगी ना, समझ लेना भगवान की कृपा होगी। हम बताएं आपको हमारे जीवन में ये बात कब हो गई। हम एक महात्मा जी के पास जाते थे और सत्संग चल रहा था। हमारे वो महात्मा जी का नाम है स्वामी अखंडानंद जी महाराज। सत्संग चलता था
और सत्संग में नॉर्मली हम लोगों की, मेरी जो समझ थी वो ऐसी थी कि भगवान को प्राप्त करना है, परमात्मा के दर्शन करना है, सभी के होती है, हमारी भी वही थी। हम वहां गए और देखा सत्संग चल रहा है, मेनली मारवाड़ी क्राउड में कोई डिसिप्लिन नहीं होती, कोई कभी भी आके बैठेगा, उठेगा, जाएगा, महात्मा जी को स्टैम्प लगाएगा, सर के ऊपर में फूल रखेगा, पुस्तक के ऊपर में एप्पल एक पेपर वेट के जैसा रख देगा, कुछ भी होगा, कोई बीच में माला पहनाएगा, माइक ठीक नहीं है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये हमारे महाराज जी शांत बैठेगा। और एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था। प्रश्न क्या था? प्रश्नावली थी, जैसे स्कूल में होता है ना परीक्षा के लिए प्रश्नावली, वैसी पूरी की पूरी। और वो शांत होकर के सुन रहे थे। उसे में हमको लगा कि ये लोग चुप क्यों नहीं होते, कैसे महाराज जी सुनेंगे ये प्रश्न को। और हमको लगा हम उठ करके सबको कहेंगे कि भाई सब लोग चुप हो जाओ, वो प्रश्न पढ़ रहे हैं, महाराज जी को सुनने दो, फिर वो उत्तर देंगे। लेकिन हमारी हिम्मत हुई नहीं बड़ों के सामने बोलने की, हम चुप हो गए। और जब उसके प्रश्न पूछना खत्म हो गया तो महाराज जी ने उन्हीं प्रश्नों को फिर से अपने शब्दों में प्रस्तुत किया और उसी में सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए। जब हमने ये देखा तो हमारे जीवन का लक्ष्य निश्चित हो गया कि जैसे पानी समुद्र में रहे तो डूबने से नहीं डरता, जैसे पानी लहरों में रहे तो टूटने से नहीं डरता, जैसे पानी दवबिंदु में रहे तो नष्ट होने से नहीं डरता, जैसे पानी भाप होकर के आकाश में चले जाए तो उड़ने से नहीं डरता, जैसे पानी बर्फ होकर के जम जाए तो सिकुड़ता नहीं, उसी प्रकार से हमारा जीवन होवे। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने स्थिति से अपने को नहीं हटना है, वही परमात्मा की प्राप्ति है। हम लोगों का जीवन थोड़ा अच्छा हो गया तो खुदकने लगे, थोड़ा खराब हो गया तो रोने लगे। ये कोई जीवन है? तो जीवन की असली उपलब्धि है यह प्रसन्नता, यह शांति, जो जगत की किसी भी कीमत से नहीं तोला जा सकता। वह शांति, वह प्रसन्नता, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य होवे। और यही परमात्मा की उपलब्धि है। भगवान के दर्शन का अर्थ यही है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक स्थान में उस प्रभु की उपलब्धि है। हम केवल उसको पहचान नहीं पाते। कारण क्या है कि उस प्रभु को हमने अपने स्वरूप से नहीं पहचाना है। जब तक के परमात्मा को हम आत्म रूप से नहीं पहचानेंगे, तब तक के परमात्मा को अन्य रूप से नहीं पहचान पाएंगे। और इसीलिए हम उस परमात्मा को पहचानने के लिए जिस कारण इसमें लग जाते हैं, वो भगवान की कृपा है। देखो, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ कितने साल था, लेकिन कभी उसने भगवान कृष्ण को कुछ अच्छी बात पूछी थी? नहीं, कभी नहीं पूछी। युद्ध का समय आया और वहां मोह निर्माण हुआ, तब जाकर के भगवान कृष्ण ने उसको अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया। इसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होती, तब तक के हम उस प्रभु को पहचानने के लिए तरसते नहीं। और जब भूख नहीं होती है ना, तब खाना अच्छा नहीं लगता। और जब भूख बढ़िया हो जाती है
तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। इसीलिए भगवान की असली कृपा ये है कि भगवान को देखने की भूख लग जाए। जो हमको दुनिया में फंसाता है वह रोग है, जो दुनिया से विमुख करके प्रभु में लगाता है वही योग है। और यह योग हमको अपने अखंडमय से मिलाता है। यही अखंडमय जब खंडित होकर के अनेक मैं में हो जाता है तो वह बकरा बलि चढ़ाने योग्य है। लेकिन यही जब अखंडमय है तो वही भगवान का स्वरूप है। इस सूत्र को हमको पकड़ना है। इसके लिए क्या करें क्या ना करें कल देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।